हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अभी सीईटी का एग्जाम है, बिल्कुल नज़दीक है। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पर करवा रहे हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना के दे रखी है, वहाँ से भी आप एक बार जाकर जरूर चेक कर लिए। हरियाणा जीके की लगभग आपको 52 टेस्ट सीरीज है, वो भी कंप्लीट कवर करवा रखी है। आज की क्लास के अंदर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करेंगे। इससे पहले भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमने आपको कवर करवाए थे। इन सभी की पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। भी स्थापना की अगर बात करें, यमुनानगर जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को होती है। अगर मंडल पूछ ले किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो अंबाड़ा मंडल के अंतर्गत आता है हरियाणा का यमुनानगर जिला। जनसंख्या की अगर बात करें 12,14,205। अगर जनसंख्या घनत्व पूछे 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की दृष्टि से हम देखें तो 877 भी। साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 77.99%। 0 से लेकर 6 वर्ग की आयु तक का लिंगानुपात पूछ ले तो 825 हो जाएगा भी। इसके कुछ उपनाम है, जैसे कि उपनाम पूछ ले ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा हो या फिर पेपर सिटी हो, हरियाणा का यमुनानगर जिला। अगर प्राचीन नाम की हम बात करें, अब्दुल्लापुर हो जाएगा। राज्य के इस जिले का नाम यमुना नदी के कारण पड़ा था। यमुना नदी के कारण इस जिले का नाम यमुनानगर पड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसके अंदर? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भी गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर होता है। और जो भारतीय सेना को गोला बारूद रखने के 65% बक्सों की आपूर्ति यहीं से होती है। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 के अंदर कहाँ पर की गई थी? तो यहीं पर की गई थी। और ये पूछ ले गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है, तो ये भी यमुनानगर जिले के अंदर हो जाएगा। यमुनानगर की अगर बात करूं तो बाढ़ से प्रभावित जिला हो जाएगा भी। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक ग्राम पंचायत संख्या वाला जिला भी हो जाएगा। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की संख्या वाला जिला हो जाएगा हरियाणा का यमुनानगर जिला। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र की स्थापना पूछ ले कहाँ पर की गई थी? वन संतौर यमुनानगर के अंदर। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत स्टूडेंट। देवीलाल पार्क की अगर बात करें तो हरियाणा का यमुनानगर जिला। नए की सिरसा भी, सिरसा के अंदर CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थित है। अगर पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, तो सरस्वती शुगर मिल हो जाएगी हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली यमुनानगर हो जाएगा भी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली यमुनानगर। हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है छछरौली यमुनानगर को, ज्यादा बारिश के कारण। राज्य की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील पूछ ले यमुनानगर भी। राज्य की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील हो जाएगी यमुनानगर। अब यमुनानगर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे। यमुनानगर के अंदर एक शुद्ध नामक स्थान है, बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कहलाता है। भगवान बुद्ध के नाखून व बाल रखे गए थे यहीं पर। और खास के अंदर प्राचीन समय से 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर भी यहीं पर स्थित थे। हरियाणा के अंदर 12 खेड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख भी यहीं से मिला है। और हरियाणा के कुछ संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। अब्दुल्लापुर मंडी कहाँ पर स्थित है? पूछ ले यमुनानगर के अंदर। अगर पूछ ले टिब्बर मार्केट कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर जिले के अंदर। अगर पूछे कागज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यमुनानगर जिले के अंदर। कागज की राज्य के अंदर सर्वाधिक मील किस जिले के अंदर है? तो भी हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनेगा? मुस्तफाबाद यमुनानगर का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया था। दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला हो जाएगा भी देहरादून। यमुनानगर के टच के अंदर कौन सा जिला लगता है? देहरादून लगता है। और कल की क्लास के अंदर आपको हरियाणा सीटी के लिए भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो भी क्लास एक बार जाकर जरूर चेक कर लीजिए भी। नेक्स्ट आता है हमारा बीरबल का रंग महल कहाँ पर स्थित है? बीरबल का रंग महल कहाँ पर स्थित है? बूडिया यमुनानगर जिले के अंदर। बूडिया की नींव रखी थी सम्राट हुमायूं के द्वारा भी, सम्राट हुमायूं के द्वारा। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? जगाधरी यमुनानगर के अंदर भी। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर के अंदर। आगे आ जाता है भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल व प्रतिशत के अंदर भी राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल या प्रतिशत के अंदर बात करें यमुनानगर जिला हो जाएगा। और सबसे टॉप 1 के ऊपर आ जाएगा पंचकुला जिला। अगर बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम पूछे कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है।
भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया था? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? दिसंबर 2003 के अंदर इसको राष्ट्रीय पार्क बनाने का दर्जा मिला था। यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं। सरस्वती नदी शोध संस्थान स्थापित किया गया भी, सरस्वती नदी शोध संस्थान स्थापित किया गया हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर आदि बद्री नामक स्थान पर। अगर बात करें सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जो सरस्वती नदी और सोम नदी का संगम है कहाँ पर मिलता है? आदि बद्री नामक स्थान पर। सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव कौन सा हो जाएगा? मुगलावाली। और ये जितने भी क्वेश्चन आपके HSC प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए भी हैं और उनसे रिलेटेड जो HSC पूछ सकती है वो सारे के सारे डाटा आपको कवर करवा रहे हैं भी। सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव हो जाएगा मुगलावाली। हथीनी कुंड बैराज किस नदी के ऊपर स्थित है? तो यमुना नदी के ऊपर स्थित है। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हथीनी कुंड बैराज को। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है ये क्वेश्चन। ये तो पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगी, ताजेवाड़ा बैराज से निकाली गई थी यमुनानगर से भी। नेक्स्ट आ जाता है इसकी लंबाई पूछ ले 328 किलोमीटर। अगर बात करें किसाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी बांध किस नदी के ऊपर हैं? यमुना नदी के ऊपर। राज्य के किस जिले के अंदर यमुना नदी प्रवेश करती है? यानी कि किस जिले के अंदर यमुना नदी प्रवेश करेगी? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। और आ जाता है राज्य की कौन सी नदी सर्प की चाल की तरह चलती है? यमुना नदी। श्री कलेसर महादेव मठ कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर जिले के अंदर। इस मठ की खासियत क्या है भी? इस मठ पर रामायण काल के अंदर रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। यह मठ हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। एक साथ 3 कुंड स्थित है कपाल मोचन जगाधरी के अंदर भी। एक साथ 3 अग्निकुंड कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? कपाल मोचन जगाधरी के अंदर। अगर ये पूछ ले हरियाणा के अंदर हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कपाल मोचन जगाधरी के अंदर। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले थे जगाधरी के अंदर। अगर पूछे प्रसिद्ध चिट्ठा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर जिले के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्या है? हनुमान जी की मूर्ति है। बुडिया का किला भी यहीं पर स्थित है। छछरौली का किला पूछे तो यहीं पर है। संगोरा का किला पूछे तो यहीं पर है। सारे के सारे हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर भी। लकड़ारा मंदिर स्थित है, चित्रा मंदिर स्थित है। और इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। जरासंध का टीला पूछे तो भी हरियाणा के यमुनानगर के अंदर। 11 सती माता का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। गुरुद्वारा लखन मांजरा यहीं पर स्थित है। कपाल मोचन भी यहीं पर स्थित है। और पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स ईना कल्याण का संबंध पूछे तो भी यहीं से है। नर नारायण की गुफा पूछे तो भी यहीं पर है। सोयरे चक्कर से सम्मानित शहीद रॉकी किस जिले से? तो भी इस जिले से हो जाएंगे। राज्य के अंदर कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज पूछे हरियाणा का यमुनानगर जिला हो जाएगा। और हरियाणा के यमुनानगर जिले से इस PDF से आपको अगर यमुनानगर जिले से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर नहीं जाएगा भी। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना पूछे 1933 के अंदर हुई थी। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना पूछे 1973 के अंदर हुई थी। कैरिज और वर्गन वर्कशॉप स्थित है, स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। बिलासपुर पेपर मिल कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। 1929 के अंदर यमुनानगर के अंदर भी। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड स्थापना यमुनानगर के अंदर 1938 के अंदर स्थापना होती है। हरियाणा राज्य के अंदर अशोक के अगर टोटल अभिलेख की बात करें तो 33 अभिलेख मिले, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है भी टोपरा अभिलेख। और ये पूछे टोपरा अभिलेख किस भाषा के अंदर लिखा गया था? संस्कृत और बर्मी लिपि के अंदर लिखा गया था। विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर बनाया गया है टोपरा यमुनानगर को। अगर प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी संजीव राजपूत भी हरियाणा के यमुनानगर जिले से। ट्यूबवेलों से सिंचाई वाला जिला भी हरियाणा राज्य का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, वो भी किससे भी? ट्यूबवेलों से सिंचाई वाला जिला हो जाएगा यमुनानगर। सबसे कम पूछे तो हो जाएगा भी पंचकुला। ठीक है। अगर पूछ लिया लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। गिरिपादीय मृदाओं का उपनाम पूछ लिया जाता है, क्या कहा जाता है? घर और कंगी कहा जाता है। अब बात करें घर किसे कहा जाता है और कंदी किसे कहा जाता है, तो घर की बात करें तो नारायणगढ़ को कहा जाता है और कंदी की बात करें तो जगाधरी को कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है यहाँ पर? पीर बुद्धू शाह
जो संडोरा यमुनानगर के अंदर स्थित है भी। हरियाणा के जुड़वे शहर हैं कौन कौन से, एक तो जगाधरी और एक यमुनानगर। अशोककालीन अभिलेख पूछ ले कहाँ पर मिला था, टोपरा के अंदर, यमुनानगर के अंदर। कुल अभिलेखों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 7 हो जाएगी। रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला पूछे, यमुनानगर के अंदर। 3 राज्यों की एकमात्र सीमा लगने वाला जिला तो भी कौन सा हो जाएगा भी, हरियाणा राज्य का यमुनानगर जिला हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यमुनानगर जिले से। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ मैं बता देना चाहता हूं आपको, अगर अभी तक आपने हरियाणा सीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उन सभी की प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। एग्जाम से पहले एक बार देखकर जरूर चले जाना। एग्जाम के अंदर आपका स्कोर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होने की पूरी संभावना होगी। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको पीडीएफ फाइल देखने को मिल जाएगी। क्विज के तौर पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहां पर करवाए जा रहे हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।